नमस्कार, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। आज हम लोग वाज वर्ब का यूज़ पढ़ेंगे। किसके साथ? नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ। तीनों के साथ हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे। वर्ब का जो प्रयोग होगा वाज वर्ब के साथ, वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाज वर्ब का प्रयोग अगर हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ करते हैं तो क्या पता चलता है या क्या बताने के लिए करते हैं। जब भूतकाल में कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, भूतकाल में कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, अगर इनकी हमें स्थिति बतानी हो, क्या बतानी हो? स्थिति बतानी हो या क्या बतानी हो? अवस्था बतानी हो। एक भूतकाल की स्थिति अवस्था बतानी हो तो हम लोग वाज वर्ब के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर भूतकाल में किसी एक्शन को दिखाना हो, कार्य को दिखाना हो, तो वहाँ हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि हम लोग जब भी वाज वर्ब के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो क्या पता चलता है? भूतकाल में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की स्थिति अवस्था पता चलता है। स्थिति अवस्था आप बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं या सिचुएशन। इतनी सारी चीज़ें आपको वाज वर्ब का प्रयोग करने से पता चलता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ। ठीक है, अब आप कैसे हिंदी वाक्यों को पहचानेंगे कि भूतकाल में वे जो वाक्य हैं किसी व्यक्ति की स्थिति अवस्था बता रहे हैं, कैसे आप पहचानिएगा? अगर कोई हिंदी का वाक्य है ना जिसके अंत में था आ रहा है या थे आ रहा है या थी आ रहा है, था आ रहा है, थे आ रहा है, थी आ रहा है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो। अगर कोई हिंदी का वाक्य है जिसके अंत में था, थे, थी आए और कोई कार्य नहीं हो तो समझिए कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? स्थिति अवस्था बताई जा रही है। ठीक है, या ऐसे वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में था, थे, थी इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाज वर्ब का जो प्रयोग करेंगे ना, वाज वर्ब का प्रयोग हम लोग किन के साथ करेंगे? कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा जिसके साथ वाज का प्रयोग होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा जिसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, वाज जो है ना इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये चीज़ें आप समझते चलिएगा। वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं, ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, कोई एक नाम हो गया उसके साथ करते हैं। ठीक है, कोई एक संख्या, बॉय का मतलब केवल यहाँ बॉय नहीं हुआ, एक संख्या, गर्ल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। राम, श्याम, गीता कोई एक नाम हो जाएगा। आई, ही, सी, इट कोई एक नाम, कोई एक संख्या के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। वाज सिंगुलर वर्ब आपका कहा जाता है। बात करते हैं वर्ब की, इसे हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब। कितने लोग वेयर पढ़ते हैं ना? वेयर, ये क्या हो जाएगा? एक गलत है, वेयर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वेयर गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं। ठीक है, एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम हो गया, इसके साथ हम लोग करेंगे। और एक से अधिक संख्या आ जाए, द बॉयज हो गया, द गर्ल्स हो गया, समझ रहे हैं, इनके साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? वर्ब को हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं? वर्ब को हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं। कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? आइए हम लोग स्ट्रक्चर्स समझ लेते हैं। मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स हमेशा बताता हूँ, तो तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बता देता हूँ। चलिए आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं ऐसे टाइम वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा इरिटेट ना होइएगा। ठीक है, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 3 तरीके के सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो सीधा सीधा हो, जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, वैसे वाक्य अगर आते हैं हिंदी में और पता चलता है कि उन वाक्यों से हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति अवस्था बताते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाद लिखिएगा,
या वर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या आप एडवर्ब लिखिएगा, फिर अंत में फुल स्टॉप दे दीजिएगा। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप वाज लिखिएगा या वर लिखिएगा। वाज वर के तुरंत बाद आप नॉट दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाज वर के तुरंत बाद नॉट, फिर आप नाउन लिखिएगा, प्रोनाउन लिखिएगा, एडजेक्टिव लिखिएगा या एडवर्ब लिखिएगा, समझ रहे हैं, फिर फुल स्टॉप दे दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो मैं हमेशा आपको दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, ए और बी। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होंगे, अब पता चले भूतकाल में किसी की स्थिति अवस्था बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आप उन वाक्यों के लिए क्या लगाइएगा, वाज वर। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे ना, उनके लिए वाज वर। वाज वर किसके अनुसार, सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट देखने के बाद से ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। अगर नहीं देता है तो आप तुरंत इसके बाद नॉट लगाइएगा, ठीक है। नॉट के बाद से आप क्या लिखिएगा, नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हुआ ना, कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे वह क्यों दुखी था, भूतकाल में वाक्य है, इसमें स्थिति बताई जा रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों को लिखिएगा, फिर आप यही स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिएगा। वाज या वर लिखिएगा, ठीक है, वाज वर लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप नॉट लिखिएगा, फिर आप नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखिएगा, ठीक है, फिर फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं और ये दो स्ट्रक्चर हैं। कुल आपको 3 स्ट्रक्चर बताते हैं, तीसरे वाले में 2 स्ट्रक्चर्स आपके हो जाते हैं, आप नोट करते चलिएगा साथ में। यहाँ पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वाज वर पे आधारित, ठीक है, कैसे हिंदी में वाक्य आएंगे जिनको हम लोग वाज वर के माध्यम से बनाएंगे। देखिए पहला आपका ट्रांसलेशन है, वह एक चालक था। सबसे पहले तो आप सेंटेंस पहचानिए कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िएगा, वह एक चालक था। भूतकाल में इसकी एक स्थिति बताई जा रही है, जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। सीता लाचार थी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, स्थिति बताई जा रही है। वे लोग डॉक्टर थे, ये भी स्थिति है। लड़के विद्यार्थी थे, ये भी स्थिति बताई जा रही है। अब चारों के चारों सीधा सेंटेंसेज है, इसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो रहा है, ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आप सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से क्या होता है, वाज होता है या वर होता है, वाज या होता है या वर होता है, उसके बाद से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखो, वह एक चालक था, ही होगा। इसके बाद से वाज या वर लगाएंगे, ही सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगाएंगे, ही वाज। और चालक का क्या होगा, ड्राइवर। ड्राइवर तो गिना जा सकता है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे, ए लगाएंगे, ही वाज अ ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट है सीता लाचार थी। सीता सब्जेक्ट है, हम लोग सीता लिखेंगे। सीता एक नाम के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, सीता वाज। उसके बाद से लाचार का क्या होगा, हेल्पलेस। आप कहेंगे सर हेल्पलेस के पहले ए क्यों नहीं लगाए हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हेल्पलेस आपका एडजेक्टिव है, इसको गिन थोड़ी पाएंगे लाचार को, ड्राइवर तो गिने जा सकते हैं ना। तो जो नाउन होगा उसी को सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे ना सब्जेक्ट के अनुसार। जो एडजेक्टिव होगा वो तो ऐसे ही रहेगा, इसको गिने नहीं पाएंगे। वे लोग डॉक्टर थे, वे लोग सब्जेक्ट थे, वे लोग का देव होता है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देवर, ठीक है। और डॉक्टर यहाँ पे होगा डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर्स लिख देंगे, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम नाउन को भी प्लूरल बना देंगे, ठीक है। लड़के विद्यार्थी थे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, लड़के दिया है तो द बॉयज वर। और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो नाउन भी प्लूरल होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो 4 सेंटेंसेज है वो आपके निगेटिव सेंटेंसेज है। मोहन गरीब नहीं था, आप बेईमान नहीं थे, मैं एक कलाकार नहीं था, हम लोग भिखारी नहीं थे। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर याद कीजिए, सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद से क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं या वर लिखते हैं, उसके बाद से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये आपके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, नोट करते चलिएगा। मोहन गरीब नहीं था, मोहन आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप मोहन लिखिएगा। एक नाम है, इसके साथ वाज लगाएंगे, मोहन वाज। और वाज के तुरंत बाद
आप क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए मैं नॉट लिखना भूल गया, आप नॉट लिख दीजिएगा। मोहन वॉज नॉट, उसके बाद से क्या बोलते हैं, मोहन वॉज नॉट। वॉज नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वॉज नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वजन पढ़ते हैं। मोहन वॉज नॉट या मोहन वॉजंट, उसके बाद से गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर। मोहन वॉज नॉट या मोहन वॉजंट पुअर। अगला है आप बेईमान नहीं थे। आपका क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यू वर नॉट, वर नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वरंट। यू वर नॉट या यू वरंट, उसके बाद से बेईमान का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। यू वर नॉट या यू वरंट डिसऑनेस्ट। मैं एक कलाकार नहीं था, तो आई के साथ वाद लगाते हैं। आई वॉज, उसके बाद से नॉट, आई वॉज नॉट अ। कलाकार का क्या होगा, कलाकार का आर्टिस्ट होता है, ठीक है। अब आर्टिस्ट, इसके पहले क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ए नहीं लगता है, एल लगाते हैं, ठीक है। हम लोग भिखारी नहीं थे, क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद से वर नॉट। भिखारी का क्या होता है, भिखारी का होता है आपका बेगर्स, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम नाउन को भी प्लूरल बनाए हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम नाउन को सिंगुलर बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे और भूतकाल में स्थिति अवस्था बताएंगे। क्या आप कवि थे, क्या गीता बहरी नहीं थी, क्या राम श्याम दोषी नहीं थे, क्या वे लोग नेता थे। इसमें देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, भूतकाल में स्थिति बताया जा रहा है, तो वाज वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो क्या आप कवि थे, आप सब्जेक्ट है। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले वाज वर्ब लिखते हैं, वाज लिखते हैं या वर लिखते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के द्वारा हम नॉट लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं या एडवर्ब लिखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका बनाते हैं ट्रांसलेशन। क्या आप कवि थे, तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए यू है, यू के साथ क्या लगाते हैं, वर यू। कवि का क्या होगा, पोएट, इसको गिन सकते हैं, वर यू अ पोएट। फिर आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या गीता बहरी नहीं थी, तो गीता सब्जेक्ट है, वाज लगाएंगे, वाज। नाम कभी भी हमेशा कैपिटल लेटर से कहीं भी लिखते हैं, तो वाज गीता, उसके बाद से नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत नॉट, वाज गीता नॉट। अब बहरी का क्या होगा, डीफ होता है, ठीक है। इस नॉट को आप यहाँ भी लाके बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, वजंट गीता डीफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या राम और श्याम दोषी नहीं थे। यहाँ राम और श्याम है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर लगाएंगे, वो वर राम एंड श्याम, वर राम एंड श्याम। उसके बाद से सब्जेक्ट के तुरंत नॉट, और दोषी का क्या होता है, गिल्टी होता है। वर राम एंड श्याम गिल्टी, सॉरी वर राम एंड श्याम नॉट गिल्टी। नेक्स्ट है क्या वे लोग नेता थे, वे लोग सब्जेक्ट थे, दे होगा, वर लगाएंगे तो वर दे। नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। और नेता क्या होगा, लीडर होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन को भी प्लूरल बनाएंगे, वर दे लीडर्स, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या से शुरू होने वाले देख लिए, तो आप प्रश्नवाचक शब्दों वाला देख लेते हैं। राम का भाई कब बीमार था, मैं कैसे नियमित नहीं था, वे लोग क्यों अशिक्षित थे, तुम क्यों तैयार नहीं थे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, फिर हम लोग वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं देता है तो नॉट, फिर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कोई हिंदी में वाक्य देखिए तो उसको पढ़ के लास्ट में देखिए, पहचानिए, पहचान था थे थी आ रहा है, देखिए था थे आ रहा है, और देखिए इनमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्थिति बताया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, राम का भाई आपका सब्जेक्ट है, राम का भाई कब बीमार था, तो सबसे पहले कब का लिखिए, वेन। उसके बाद से राम का भाई एक ही है, सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, वेन वाज। राम का भाई का हम लोग क्या लिखेंगे, राम्स ब्रदर, वेन वाज राम्स ब्रदर, और बीमार का क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, वेन वाज राम्स ब्रदर इल। मैं कैसे नियमित नहीं था, सबसे पहले कैसे का लिखिए, हाउ। मैं सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, हाउ वाज आई। नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट होगा, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। हाउ वाज आई नॉट, नियमित का क्या होगा, रेगुलर, ठीक है। हाउ वाज आई नॉट रेगुलर, इस नॉट को यहाँ भी ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ वाजंट आई रेगुलर। वे लोग क्यों अशिक्षित थे, सबसे पहले क्यों का लिखिए, वाई। वे लोग सब्जेक्ट है, दे होगा तो वर लगाएंगे, वाई वर दे,
उसके बाद से अशिक्षित का क्या होगा, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, वाई वर दे अनएजुकेटेड, तुम क्यों तैयार नहीं थे, क्यों का लिखिए वाई, तुम सब्जेक्ट है यू होगा तो वर लगाएंगे, वाई वर यू, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के दोनों नॉट, वाई वर यू नॉट, और तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, या इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वरंट यू रेडी। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।